अब हम सतत आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीन प्रकार का होता है। एक रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में बहुत समानता है, यद्यपि ये थोड़ा सट गया है, फिर भी आप इसे समझ लेंगे और तुरंत इसे कर लेंगे। जैसा कि हम अभी तक दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकाल ले रहे थे, अब वैसा हम इसे नहीं निकाल पाए। जैसे मान लीजिए कि ये यल लंबाई का एक पतला तार है, इसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिसका रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम परिभाषित करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं। तो लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल परिभाषा से होता है। इसके लिए अब हम इस रैखिक आवेश वितरण में इसको हम अल्पांश आवेश dq, छोटे छोटे अल्पांश आवेश dq से मिलकर बना हुआ मानते हैं। इसके लिए हम इसके छोटे छोटे खंड करते हैं। एक अल्पांश अवयव खंड जिसकी लंबाई dl है पर आवेश, चूंकि एकांक लंबाई पर आवेश है लैम्ब्डा, तो dl लंबाई पर आवेश dq बराबर हो जाएगा लैम्ब्डा लिए, जो कि यहां हमने लिख दिया। ठीक इसी प्रकार अब इसी आवेश dq के कारण यहां एक बिंदु P है, जहां हमने धन परीक्षण आवेश रखा है। इस धन परीक्षण आवेश पर इस dq के कारण वैद्युत बल कूलाम के नियम से dF बराबर 1/4πε0 Q0 इंटू dq अपान R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 है। ध्यान दीजिए, यहां अल्पांश dl की मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित दिशा, यहां बिंदु P जहां धन परीक्षण आवेश रखा गया है कि स्थित सदिश R2, इस धन परीक्षण आवेश की अल्पांश dl से विस्थापन सदिश R21, यह वेक्टर के नियम से अंतिम स्थित ऋण प्रारंभिक स्थिति वाले सूत्र से R2 माइनस R1 निकाल लेते हैं। यहां हम एक और चर्चा करें, धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके बारे में जरा ध्यान से सुने। कल्पना जरा देखें आप,
ये धन परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म आवेश है, इतना सूक्ष्म है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। आप यूं कहें कि यदि आप इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में जबकि ऐसा होता नहीं है। आप ध्यान दें, सेंट की शीशी को आप कहीं खोल दें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो उसकी महक फैल ही जाएगी, वो चाहे जितना पुराना हो, खराब हो, सब कुछ। ठीक उसी प्रकार आवेश चाहे जितना भी कम से कम हो, कुछ न कुछ तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसीलिए हमने कहा कि यह धन परीक्षण आवेश ऐसी कल्पना की गई है कि ये बहुत सूक्ष्म आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। इसका केवल और केवल एक ही अर्थ है कि यह केवल काल्पनिक आवेश है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, बस, ये वास्तविक नहीं। तो इसी धन परीक्षण आवेश पर आवेश dq के कारण अभी अभी हम लोगों ने कूलाम के नियम से बल निकाला। यहां सूत्र में dq का मान ऊपर से लैम्डा dl रख दिया गया। अब हम पूरे रैखिक आवेश वितरण के कारण इस धन परीक्षण आवेश प्लस q0 पर बल F बराबर, अब ये छोटे छोटे आवेश dq हैं, इनके कारण बल निकालते जाएंगे और अंत में सभी को जोड़ देंगे। उसी जोड़ने को हम गणित में समेशन या एक नई विधा आ गई, उस समेशन को इंटीग्रेशन में बदल देते हैं और ये इंटीग्रल चिन्ह है, तो ये लाइन इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल ओवर लाइनियर 1/4πε0 q0, ये dq का मान ऊपर से लैम्डा dl ओवर r21 स्क्वायर इंटू r2 है। तो इस प्रकार लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण धन परीक्षण आवेश पर ये लगने वाला बल है। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण। यहां पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए कि बुक का एक पेज ले लीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में मोटाई बहुत कम है, तो यहां पर आवेश पूरे पृष्ठ भर में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहां भी हम उस पृष्ठ के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, एक छोटा अल्पांश पृष्ठ अवयव ds लेते हैं। वहां की भांति भी यहाँ पर जैसे वहां रैखिक आवेश घनत्व था, वैसे यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से निरूपित करते हैं, उसी की भांति जैसे वहां परिभाषा आपने दिया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, वैसे यहाँ भी परिभाषा है चार्ज पर यूनिट एरिया, अर्थात सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो इस पृष्ठ अवयव जो कि हमने कहा एक छोटा अवयव ले लिए जिसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, ds है, इस ds अवयव पर आवेश भी बहुत कम होगा, dq होगा, और ये dq बराबर हो गया ds, सॉरी सिग्मा ds। जैसे वहां किए वैसे यहाँ भी तीनों में समान। इस आवेश dq के कारण
धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर बल, आप इसे निकाल सकते हैं। यहां के लिए आप देखिए dF बराबर 1/4πε0 Q0 dQ/R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 का। देखिए दोनों समान हैं, कोई अंतर नहीं है। अब ऊपर से dQ का मान सिग्मा ds, जैसे यहाँ लैम्डा dl था वैसे यहाँ सिग्मा ds रख देंगे। तो पृष्ठ आवेश वितरण, जैसे वहां रैखिक आवेश वितरण के कारण बल निकाले थे, वैसे यहाँ पृष्ठ आवेश वितरण के कारण प्लस Q0 पर बल F बराबर, अब यहाँ वहां लाइन इंटीग्रल था और यहाँ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल यश 1/4πε0 Q0 इंटू सिग्मा ds ओवर R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2। देखिए दोनों में समानता पूरी की पूरी है। केवल यही है कि जैसे हम पहले दो बिंदु आवेशों के कारण डायरेक्ट बल निकाल लेते थे, अब हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब रैखिक आवेश घनत्व है तो हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। आवेश पूरी लंबाई भर में एक समान रूप से फैलेगा तो उसके एक छोटे टुकड़े पर आवेश निकालेंगे, उसके कारण हम प्लस Q0 पर बल निकालेंगे। फिर संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण निकालेंगे, वैसे यहाँ संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण निकालेंगे। वैसे ही ठीक तीसरा देखिए आयतन आवेश वितरण। यदि कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठोस बॉडी जैसे गोला है, घन है, इसमें आयतन होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बुक का एक पेज कहे थे, वो उसमें क्षेत्रफल होता है क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, 2 डायमेंशनल होता है, उसकी मोटाई बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ हम क्या करेंगे उसी की भांति अब इस गोले के या घन के छोटे छोटे टुकड़े करें। एक आयतन अवयव dV लेंगे। यहाँ जैसे यहाँ था रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ था पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वैसे वहां आयतन आवेश घनत्व होता है जिसको हम रो अक्षर से निरूपित करते हैं। तो यह आयतन आवेश घनत्व परिभाषा सब तीनों की एक तरह है। जब वहां लंबाई लिए थे तो लंबाई आया था, यहाँ क्षेत्रफल लिए थे क्षेत्रफल आया था, वहां आयतन ले रहे हैं तो फिर आयतन आएगा। परिभाषा क्या हो गई, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, माने एकांक आवेश, एकांक आयतन पर आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इन्हीं की भांति रो बराबर Q बटे P होगी। यहाँ सिग्मा बराबर Q बटे A था, यहाँ लैम्डा बराबर Q बटे L था। दोनों में इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अब उन्हीं की भांति वहां आप देखिए अल्पांश लंबाई dl पर आवेश dq निकाले थे, यहाँ अल्पांश क्षेत्रफल ds पर आवेश dq निकाले थे, यहाँ अल्पांश अवयव आयतन अवयव dv पर आवेश dq निकाले थे। यह बराबर हो जाएगा रो गुणे dv, वहां सिग्मा गुणे ds, वहां लैम्डा गुणे ds। तो तीनों में बिल्कुल समानता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। भले ही थोड़ा इसे सटा कर लिख दिए हैं जगह कम के कारण, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा तीनों समान। फिर इसके बाद यह आयतन अवयव dv पर आवेश dq निकाल, आप क्या करेंगे इस आवेश dq के कारण बिंदु P पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर कूलॉम के नियम से dF बराबर 1/4πε0 Q0 इंटू dQ अपॉन R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 है।
अब डी क्यू का मान वही ऊपर से जिसे सब जगह रखे वैसे यहाँ भी रख देंगे। तो संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण प्लस क्यू जीरो आवेश पर बल F बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ लाइन इंटीग्रल, यहाँ सरफेस इंटीग्रल और यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल 1/4 क्यू जीरो इंटू डी क्यू, डी क्यू का वही मान रखेंगे रो वी अपॉन R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2 बनकर। इस ढंग से हमको लगता है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। धन्यवाद।